चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू -3x एंड y इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले आपको पता ही है हमें टेबल बनानी पड़ेगी। y इज इक्वल टू -6x, एक टेबल बना ली। हम सबको पता है कि हमें कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम जो होते हैं 2 पॉइंट तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो x और y, x अगर मैं लेट करती हूँ y इज इक्वल टू -6x, y अगर मैं x 0 लेट करती हूँ, आंसर क्या आएगा 0, y क्या आ गई 0। और अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ, आंसर क्या आएगा -6। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन पे। y इज इक्वल टू -3x, इसके लिए भी सेम एक बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू, अगर मैं x 0 लेट करती हूँ, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर x में 1 क्रिएट करती हूँ, 1 लेट करती हूँ, तो वैल्यू क्या क्रिएट होगी -3। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, है ना। अब जो थर्ड पार्ट है, y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -x। ठीक है, x और y, अगर मैं x 0 लेट करती हूँ तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। 0 चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, आंसर विल बी 0। और अगर मैं x 1 लेट करती हूँ तो आंसर विल बी -1। ठीक है, एक स्टेप तक तो हम काम कर चुके हैं, हमें करना है ग्राफ प्लॉट। सेकंड स्टेप पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे 0 एंड 0, और सेकंड थे 1 एंड -6। 0 एंड 0, 1 एंड -6। चलिए प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। 0 एंड 0, 0 एंड 0 तो यही हो गया, है ना, ये पॉइंट। लेकिन 1 एंड -6, 1 एंड -6, 1 एंड -6 हमें मिल गया, ये वाला पॉइंट 1 एंड -6 मिल गया। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया। अगला है कोऑर्डिनेट, इसको मैं L1 का नाम दे देती हूँ। अगले कोऑर्डिनेट है 0 एंड 0, 1 एंड -3। 0 एंड 0 तो यही रहेंगे, 1 एंड -3, 1 एंड -3 आ गए। तो ये वाले जो पॉइंट है, ये मिल गए। इसको मैं L2 का नाम दे देती हूँ। और जो अगले हैं थर्ड के 0 एंड 0, 1 एंड -1, 0 एंड 0 के तो यही रहेंगे, और 1 एंड -1 के रहेंगे ये बोले, तो 1 एंड -1। ये आपका हो गया है 1 एंड -1। आप देख रहे हैं सारे के सारे ओरिजिन, आप देखिए सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो ओरिजिन के ऊपर ही क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी बी थी, सॉरी जो ए थे वो सारे नेगेटिव थे, और बी जो है वो 0 थे। क्योंकि हमें पता है कि जब ए यानी कि स्लोप ऑफ द जो वाई सेक्शन रहता है, तो वो अगर नेगेटिव हो तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, और अगर पॉजिटिव हो तो फर्स्ट और थर्ड में बनता है।
तो चलिए इसके रूल स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यही था। तो y, अब पहले सारी जो वैल्यूज़ है उसको कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमारे पास a और b की वैल्यू निकल आए, फिर हम रोल निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू -6x, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें हमारे पास a और b a क्या है -6, b क्या है 0, जबकि a वाले जो फर्स्ट पार्ट था उसके इक्वेशन से रोल इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं a एंड b की। y इज इक्वल टू -6x, यानी कि y की वैल्यू, तो y तो वही रहेगा, लेकिन a क्या है? a हमारा होगा -6 और x तो है ही। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में y -3x, अब यहाँ पे a क्या है? a क्या है -3 और b क्या है 0, जबकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था a पॉजिटिव थे सारे, लेकिन अब यहाँ पे a नेगेटिव है। थर्ड y इज इक्वल टू -x, तो y क्या हो गया? यहाँ पे कोई वैल्यू तो है नहीं, यहाँ पे a क्या हो गया -1 और b क्या हो गया 0, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब फाइंड करते हैं हम इसका रोल, a एंड b के जो रोल हैं वो फाइंड करते हैं, ठीक है ना। रोल ऑफ a एंड b, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी ये तो हमें पता लग ही गया, सारे हमने a एंड b के रोल भी निकाल लिए। अब इन्होंने कहा कि जब a पॉजिटिव होता है तो जो ग्राफ बनता है वो फर्स्ट टू थर्ड कोऑर्डिनेट्स में बनता है, क्वाड्रेंट में बनता है। लेकिन जब a नेगेटिव में हो तो ग्राफ सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, जैसे हमारा अब बना है। इसके जो हमारे पास रोल हैं वो लिखेंगे। पहला रोल क्या हुआ? इसका पहला रोल लिखते हैं, तो इसके रोल्स क्या हो गए? ऑल इक्वेशन आर इन द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे b जो है सब में 0 था, तो ऑल लाइंस जो है पास करेंगे किससे? ओरिजिन से। और स्लोप a जो लाइन है वो डिफरेंट है, तो लाइंस भी इसके पैरेलल नहीं होंगी। तो ये हो गया इसका रोल। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ।